जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट 3 करेंगे और टॉपिक का नाम है इंडियाज पैलेस्टाइन पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन। पैलेस्टीन में आजकल बहुत मार चल रहा है, बहुत वार चल रहा है, तो बहुत इश्यू है उधर। ये सारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पैलेस्टीन में क्या इशू चल रहा है, वेदर वेदर टू साइड्स शुड बी शेयर जेरूसलम। जेरूसलम जो होलीस्ट प्लेस है मुस्लिम का, थर्ड होलीस्ट प्लेस है, और वहाँ पर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ को के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सारे कुछ कुछ इश्यूज़ है, हम लोग जानेंगे अभी क्या होने वाला है। देखिए, पैलेस्टाइन और इजराइल का क्या कन्फ्लिक्ट है, हिस्ट्री क्या रह चुका है, ये सारा कुछ हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं कि 1 2 3 4 5 अच्छे 11 पॉइंट हम लिख नहीं सकते हैं, इतना हम लोग को याद रहेगा नहीं। कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट है वो लिख सकते हैं अपन। जैसे 1917 में पहली बार ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हाँ भाई ये एरिया पैलेस्टीन का आप लोग लीजिए, इसराइल को बोला था, ओके। फिर 1947 में यूएन इंटरवीन किया था और बोला कि हाँ ये हम लोग 2 स्टेट बनाते हैं, एक इसराइल और एक पैलेस्टीन, ठीक है। उसके बाद 1949 में वार हुआ था, फर्स्ट अरब इसराइल वार। इसराइल इसमें जीत गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ जीतने के बाद ये लोग थोड़ा सा अपना फैलना चालू कर दिया, फैलना चालू कर दिया। उसके बाद तो अरब वाले और गुस्सा हो गए। उसके बाद 4 देश, ये जो सबसे फेमस पॉइंट ये है, इसको भूलना नहीं है, 6 डे वार, सबको मालूम होगा ये। इसमें इसराइल जो है अकेले 6 दिन में ही 4 देश को हरा दिया था। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक था शायद, या 4 देश को अकेले 6 दिन में हरा दिया। उसके बाद यूएन इंटरवेंट किया, भाई बहुत हो गया तुम लोग का, चलो अभी सीज फायर करो। तो उसके बाद जो भी टेरिटरी इसराइल ले चुका था उसको वापस कर दिया। वो कुछ टाइम में तुरंत वापस नहीं किया, और ये वार ख़त्म हो गया और इसराइल को शांति से रहना चालू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पीएलओ का फॉर्मेशन हुआ, पीएलओ का पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नाम है। तो ये लोग जो है बोले थे कि हमारा जो पैलेस्टीन है उसको हम लोग चलाएंगे, हम लोग को थोड़ा सा अथॉरिटी दीजिए, पावर दीजिए, ऑटोनॉमी दीजिए। तो उन लोग को दिया था ऑटोनॉमी, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हमास। हमास जो है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इसराइल। तो ये लोग जो है मतलब बोलते हैं कि हम लोग को आज़ादी चाहिए वगैरह वगैरह, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल टाइप समथिंग। उसके बाद सबसे बढ़िया जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, ओस्लो जो है नॉर्वे में है, ये जगह का नाम है नॉर्वे। नॉर्वे बोला था कि हम जो है आपके इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हम लोग समझौता करवाते हैं, आप लोग आइए बात कीजिए। इसमें यूएसए, रशिया सब लोग शामिल थे, ठीक है। ये काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। ओस्लो अकॉर्ड 1, ओस्लो अकॉर्ड 2 दोनों हो गया था, लेकिन ये फेल हो गया क्योंकि 1995 में एक कोई भी मिलिटेंट वगैरह होंगे, वो लोग पीएम को, इजरायली पीएम को असैसिनेट कर दिए। तो ये इसी कारण से ये ओस्लो अकॉर्ड बहुत अच्छा था, ये फेल हो गया। उसके बाद ये 2000 से 2005 में, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने कहीं देखा नहीं है, पहली बार मैं देख रहा हूँ, हमास टेक्स कंट्रोल, ठीक है। 2005 तक हो सकता है कि हमास जो है गाज़ा पट्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, इसराइल यहाँ से कंप्लीट निकल गया था। लेकिन इसराइल का अभी भी बहुत सारा, देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, ये जो है वेस्ट बैंक, यहाँ पर इसराइल का बहुत सारी टेरिटरी है, यहाँ पर घर वर बना के रखे हैं लोग, और ये गाज़ा पट्टी है, ओके। और ये इसराइल है, और ये जो है आपका यहाँ पर जॉर्डन रिवर है, ये बहुत ही फर्टाइल इलाका है, ठीक है, ओके। बैक टू दिस, ओके ओके ओके। अब देखिए इंडियाज़ का, देखिए ये जो है ना, हम लोग का ये सिलेबस में नहीं है, क्योंकि कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा नहीं है किसके बारे में, किसी कंट्री के हिस्ट्री के बारे में। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, तो यूपीएससी कोई गारंटी नहीं, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए 4 5 6 पॉइंट याद कर लेने से अपना काम हो जाएगा। यूपीएससी का ये वाला चीज़, यूपीएससी का पॉइंट में कि इंडिया के साथ क्या तरीके का रिलेशन है जो भी कंट्री है। तो इंडियाज़ इसराइल पैलेस्टीन पॉलिसी, इंडिया का क्या पॉलिसी। सबसे पहले जब 1947 में जब यूएन इंटरवीन किया था, तब जो है इंडिया जो है इंडिया वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल। इंडिया बोला था कि नहीं, इसराइल को नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अपोज द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन। तो सेकेंड फेज में, ये इनिशियल फेज था। सेकेंड फेज जो कोल्ड वार फेज था, वर्ल्ड वार 2 के बाद 1990 तक जो कोल्ड वार फेज था, ये रशिया और यूएसए के बीच में, सॉरी सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वार फेज था। तो इसमें इंडिया रिमेन ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रीडम। जिस तरीके से हम लोग जो है फ्रीडम स्ट्रगल किए हैं, तो इंडिया को मालूम था कि आज़ादी क्या होता है। तो उसके लिए ये लोग जो है इंडिया जो है सपोर्ट करता था फ्रीडम स्ट्रगल को। उसके बाद जो 1967 का जो 6 डे वार था, उसमें इसराइल बहुत बेहतरीन तरीके से जीता, 78% टेरिटरी को सीज कर लिया था ये। तो इसमें इंडिया जो है
जब यूएन जो है टू स्टेट सॉल्यूशन लेकर के आया था, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन लेकर के आया था, तो इंडिया उस सॉल्यूशन को भी सपोर्ट किया था। टू स्टेट सॉल्यूशन भी अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है, इसे देख ही लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ टू स्टेट सॉल्यूशन। ओके, टू स्टेट सॉल्यूशन। तो टू स्टेट सॉल्यूशन का मतलब है कि दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों साथ में रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, शांति से रहेंगे। ये पील कमीशन 1937 का एक रिपोर्ट था, उसके अकॉर्डिंगली ये था, उसी में से ये मोटिवेटेड था ये वाला रिपोर्ट। तो इसके लेकिन इसमें तीन भाग किया गया था इजराइल को, एक अरब स्टेट, एक जेविश स्टेट और एक न्यूट्रल टेरिटरी। तो एक अरब मुस्लिम लोग संभालेंगे, और जेविश जो जीव लोग हैं वो संभालेंगे, और जो न्यूट्रल है वो 3 होली प्लेसेस को कंटेन करेगा। तीन होली प्लेसेस, ये इजराइल में 3 होली प्लेसेस है। ओके, देखिए यहाँ पर अल अक्सा मॉस्क, वेस्टर्न वॉल, चर्च ऑफ होली, मतलब ये मुस्लिम, ये ज्यूज, जुडाइज्म, और ये क्रिश्चियन का। तो ये न्यूट्रल होगा, ये इसमें सब लोग का बराबर अधिकार होगा। तो इस तरीके से बोला गया था। और 1992 में जो ओस्लो अकॉर्ड था, माद्रिद पीस कॉन्फ्रेंस था, इसमें भी इस बात को बोला गया था। ओके, तो ये बात है टू स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है, टू स्टेट क्या होता है, इंडिया इसी को सपोर्ट करा था। ओके, तो माद्रिद कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर हम लोग जो बात किए थे, माद्रिद कॉन्फ्रेंस ये रहा, ये माद्रिद कॉन्फ्रेंस यही है। ठीक है, ओस्लो अकॉर्ड को ये माद्रिद कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। उसके पहले हुआ था हल्का सा, 1992 में हुआ था ओस्लो अकॉर्ड। माद्रिद कॉन्फ्रेंस 1991 के आसपास हुआ था, मतलब बीच में हुआ था। माद्रिद कॉन्फ्रेंस ऑफ 1991, इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन का एग्री किया गया था, इजराइल भी मान गया था। ठीक है, और अभी देखिए क्या चल रहा है। वो तो ठीक है, वो तो फिर ओस्लो अकॉर्ड हुआ, पीएम को एसएन कर दिया, वो खत्म हो गया, उसको फेल हो गया वो ओस्लो अकॉर्ड। तो अभी क्या चल रहा है, अभी जो आप देख रहे हैं मारपीट चल रहा है। तो देखिए, इंडिया में आए थे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास, ये आए थे तब से 2017 में ये आए थे। 2017 से इंडिया का थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। इंडिया अब क्या करता है, इंडिया अब अलग ही पॉलिसी को सपोर्ट करता है। टू स्टेट पॉलिसी को छोड़ करके इंडिया अब हाइफेनेशन पॉलिसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया जो है अब इजराइल से बहुत सारा वेपन खरीदता है और अच्छा खासा रिलेशन है। तो और इजराइल अभी टू स्टेट पॉलिसी को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा। जब से उनका पीएम का एसेसिनेशन हुआ है, उसके बाद वो टू स्टेट पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता। तो इंडिया चाहता है कि हमको उसके साथ रिश्ता अच्छा रखना है, तो और पैलेस्टीनियन के साथ भी बुरा नहीं करना है, क्योंकि वो लोग, इंडिया सोचता है कि वो लोग तो अपना फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी उसी चीज़ से गुजर चुके हैं। तो हाइफेनेशन पॉलिसी को सपोर्ट करता है। हाइफेनेशन पॉलिसी कहता है कि हम लोग इजराइल के साथ जो रिलेशनशिप होगा हम लोग का, ना ही पैलेस्टीनियन पे बेस्ड होगा, ना ही इजराइल पे बेस्ड होगा। ये हम लोग का उसके ऑन मेरिट पर बेस्ड होगा। मतलब हम लोग का ट्रेड कैसे होने वाला है, मतलब जो भी है इंडिपेंडेंटली होगा, सेपरेट फ्रॉम द इंडिया रिलेशनशिप विद पैलेस्टीनियंस। पैलेस्टीन के साथ हम लोग का क्या रिलेशन है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग का जो डायरेक्ट होगा इजराइल का रिलेशनशिप, हम लोग का ट्रेड पे जो मेरे जैसे हम लोग का, जैसे मान लीजिए कि नेपाल से दोस्ती है, भूटान से दोस्ती है, बांग्लादेश से दोस्ती है, वैसे ही होगा। हम लोग पैलेस्टीनियन को सामने में रख करके डिसीजन नहीं लेंगे कि हाँ इजराइल से मेरा ऐसा दोस्ती होना चाहिए। वार करे, तुमको मार धार को हमको मतलब नहीं है, मेरे से अच्छा रहोगे हम तुमसे अच्छा रहेंगे। तो ये है हाइफेनेशन पॉलिसी। ओके, ये तो बता दिए हम। तीन जगह है, बहुत ही हॉलिस्ट प्लेस है तीनों रिलीजन के लिए। अब देखिए इंडिया का रैशनल क्या है, इंडिया ऐसा क्यों किया है, इंडिया ऐसा ये हाइफेनेशन पॉलिसी को इंडिया क्यों अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो पहला तो इंडियन वैल्यूज़ कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी है फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट करना है, हमास को नहीं, इसको पैलेस्टीनियन को। तो ये सब ये है पहला ऑप्शन, तो ये है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल को। ठीक है, इंपेरियलिज्म के खिलाफ है, इंपेरियलिज्म उससे है ही नहीं वहाँ पर, हम लोग लिबरेशन स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि 80% ऑयल निर्यात करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम उस एरिया से, मिडिल ईस्ट कंट्री से। तो हम लोग अरब कंट्रीज को भी दुखी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने हाइफेनेशन पॉलिसी किया। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग को यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग को मेजोरिटी सीट चाहिए, हम लोग को परमानेंट सीट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में अगर ये लोग का कॉपरेशन हम लोग को मिल जाएगा, और हम लोग पैलेस्टीनियन के साथ अच्छा रहेंगे, तो ये लोग का कॉपरेशन हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग इसमें सीट पा सकते हैं। तो ये भी एक कारण है हम लोग का पैलेस्टीनियन के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए। पता नहीं, हिंदी मेरा बहुत वीक है यार। ओके, देखिए इजराइल से हम लोग देखिए जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट बाराक 8 मिसाइल, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इजराइल से हम लोग का डिफेंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता है, डिफेंस हम लोग बहुत कुछ खरीदते हैं वहाँ से, तो ये बस याद रखना है। ओके,
ओके, व्हाट आर द प्रिवेलेंट इश्यूज इंडियाज इजराइल पॉलिसी। देखिए हम लोग सब कुछ तो बात किया कि इसराइल के साथ हम लोग क्या होना चाहिए इंडिया, तो अभी हम लोग को देख रहे हैं कि इशू क्या है इसराइल के साथ। इशू क्या है, हम लोग क्यों हाई फाइनेंशियल पॉलिसी अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो इशू क्या है। इंडियाज ग्लोबल एम्बिशंस विल नॉट अलाउ फैन सिटिंग ऑन ग्लोबल इश्यूज। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं, बोले कि हाँ भाई इसराइल के साथ हमारा अप्रोच रहेगा, नॉर्मल अप्रोच रहेगा, जो भी नॉर्मल देश से होता है, आप लोग का वार में हमको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ग्लोबल इश्यूज को अगर आप बैलेंस करके रख रहे हैं तो आपको नहीं होगा। जैसे यूएसए जो है इसराइल के फुल सपोर्ट में रहता है, तो उसी तरीके से हम लोग किसी ना किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्टिकुलर साइड लेना पड़ेगा, तभी हम लोग एक बढ़िया नेता कहला पाएंगे, डिसीजन लेना पड़ेगा। इंडिया स्टैंड्स ऑन टेररिज्म इज इन कन्फ्लिक्ट विद द सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन, क्योंकि पैलेस्टाइन में हमास लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म है। तो हम लोग उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो कम से कम सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेररिस्ट को हम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। हम लोग के अंदर में बहुत लफड़ा चल रहा है, पाकिस्तान है, ऐसा ही ऐसे सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये दोनों इश्यूज है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, बहुत ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें बहुत सारा चीज़ जो है मिला जुला के दे दिया है। इस तरीके से बाकी सारे टॉपिक्स में देखते हैं हम लोग उतने मिला जुला के नहीं देता है, अलग अलग देता है। इश्यूज अलग देता है, चैलेंजेस अलग देता है। इसमें बहुत सारा चीज़ मिला जुला दे दिया है, हिस्ट्री दे दिया है, रैशनल दे दिया है, क्यों ऐसा कर रहा है इंडिया। तो आपको इसको बहुत ही इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 21 में दे रहे हैं एग्जाम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये इसराइल पैलेस्टाइन। हमको लगता है इससे क्वेश्चन इस बार पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि वार हुआ यार, वार बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। तो इससे क्वेश्चन पूछना है, इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और कंक्लूजन तो भाई मैंने क्या किया कि हर एक टॉपिक का एक एक कंक्लूजन सेट करके रख लिया, याद कर लिया। उसमें हर एक टॉपिक में हम एक नहीं 3-4 कंक्लूजन कम से कम याद करना चाहिए हमको। अभी तक मैंने एक ही किया है और करूँगा मैं। तो कंक्लूजन याद करने से क्या होता है, टाइम से हो जाता है। तो आप भी कर सकते हो, ये आइडिया आप कर सकते हो। तो दोस्तों इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसका नोट्स मैं बनाता हूँ विजन आइज का मैगजीन का, वो भी वहाँ पर डाल दूंगा मैं, आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। इसको 3 से 4 बार या फिर ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने के बाद आप आंसर राइटिंग बिल्कुल कर सकते हो। मैं डेली करता हूँ आंसर राइटिंग, और आप लोगों को भी करना चाहिए। एट द एंड आई लाइक टू से, सब पढ़ें सब बढ़ें। थैंक यू।